कार्यक्रम था प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और नितिन गडकरी के घर के घेराव का, लेकिन उससे पहले ही धरे गए हैं अन्ना के सहयोगी। सभी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है। नितिन गडकरी के घर में पहुंचे प्रदर्शनकारी संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया हिरासत में ले लिए गए हैं। अब सवाल ये कि आखिर जंतर मंतर पर जिस घेराव की रणनीति बनाई जानी थी, अब उस रणनीति का क्या होगा? नहीं चलेगा, गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नितिन गडकरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नितिन गडकरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, संजय सिंह को हिरासत में लिया जा रहा है नितिन गडकरी के घर के बाहर, और नितिन गडकरी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये सुनते क्या कह रहे हैं संजय सिंह? देश की सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है। हम जनता से अपील करेंगे कि आप सब लोग जंतर मंतर पे पहुंचिए। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है और कांग्रेस और भाजपा के सच को सामने लाना है। कांग्रेस और बीजेपी के सच को सामने लाना है, संजय सिंह का ये बयान। और उन्होंने गडकरी के घर के बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनके साथ उनका एक और सहयोगी मौजूद था। इस दौरान पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल और उनके साथी उठा रहे हैं वो ये कि हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है। आप लोगों को ले जाया जा रहा है। कुमार विश्वास इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सरकार ने आपके खिलाफ दमन चक्र चला दिया है? गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। नहीं चलेगा। कुमार, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हिरासत में लिया गया है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपके इस आगे की रणनीति को पूरी तरह से दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए? ये सरकार अलोकतांत्रिक हो चुकी है, प्रासंगिक हो चुकी है। देश की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला, राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली शख्सियत के दरवाजे पर सुबह 144 जो कि असंवैधानिक रूप से लगी है, उसका सम्मान करते हुए मैं और मनीष सिसोदिया 6 बजे पहुंचे थे। लेकिन वहां दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह जबरदस्ती उठा के हमें जीप में रखकर यहाँ लाया, और जिस तरह अभी लगातार मोबाइल छीनने की कोशिश सरकार कर रही है, और अभी पुलिस के कर्मियों ने अरविंद केजरीवाल ने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो हमने उनसे यही कहा कि आपने भी कानून पढ़ा है, थोड़ा हमने भी पढ़ा है, आप हम पर धाराएं बताएं कि हमने क्या धाराएं लगाई हैं। अगर 1 किलोमीटर पहले भी उनकी शांति भंग होती है, कोयले की चोरी कर इस देश को लूट कर, उसके बाद भी अगर इस प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवहार होता है, देश की जनता को तय करना है कि इस सरकार के साथ व्यवहार करना क्या है और नेताओं के साथ व्यवहार करना क्या है। ये दोनों मिल गए, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों मिल गए। आप सबने देखा, राजीव शुक्ला जी ने कान में कहा स्पीकर के, राज्यसभा में कहा डिप्टी स्पीकर के कि सदन में बंद करा दीजिए, हम लोग शोर शराबा करेंगे। सदन नहीं चलने दे रहे हैं, कोयले का हिसाब नहीं दे रहे हैं, और अगर कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं तो मेट्रो बंद कर देंगे, लोगों को उठा लेंगे। इससे बात खत्म नहीं होगी। आईने के सामने अगर चेहरे पर दाग है तो वो आएंगे। सोनिया गांधी जी हमसे मिले ना मिले, जब जब वो बाहर निकलेंगी, जब जब उनके युवराज बाहर निकलेंगे, लोग बात जानना चाहेंगे आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आप लोगों को तो हिरासत में लिया गया है, अब जंतर मंतर के कार्यक्रम का क्या होगा? जंतर मंतर किसी के नेतृत्व का मोहताज नहीं है, वह देश के लोग अपने आप पहुंच रहे हैं, सब पहुंचेंगे। सड़क पर पूरी दिल्ली निकलने की तैयारी कर चुकी है, लोग निकल रहे हैं। मेट्रो बंद कर दे, चाहे कुछ कर दे, स्टेना लगा दें, चाहे पुलिस लगा दें। आप एक बात समझ लीजिए, ये एक अहिंसक आंदोलन है, पूरी दुनिया में इसने मिसाल दी है। पिछले साल जब अन्ना तिहाड़ से निकले थे, 6.5 लाख लोग सड़क पर थे। दिल्ली पुलिस के पास इतनी लाठियां नहीं थी, सेना नहीं थी कि हमें कंट्रोल कर सके। उसके बाद भी विनम्रता के साथ लोग बाहर सड़कों पर आए और अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन इतने दिन तक चलाया। तो अब वहाँ किरण बेदी होंगी, वहाँ प्रशांत भूषण होंगे, वहाँ योगेंद्र यादव होंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन को, इस दमन चक्र को जिस भी तरह से दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, हम जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे। और फिलहाल इन चारों लोगों को हिरासत में लिया गया।